अगर कोई हॉट एंड सेक्सी इंसान यानी मैं पुष्पा मूवी का रिकैप पे हाथ रख के दे तो कुछ ऐसा नजारा होगा। टिश्यू पेपर जरूर रख लेना, बदन गीला हो सकता है। गैर टमाटरों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस को काफी लंबा चहेटना पड़ा ट्रक को। गुस्से में हवलदार ने ट्रक वाले का गमछा पकड़ के उसे बाहर खींचना चाहा, पर हवलदार की इच्छा के विरुद्ध बकरे का मांस पेल के आया हुआ ड्राइवर ने हवलदार का चालान काट दिया। ड्राइवर पुष्पा नाम से जाना जाता था और थिएटर के बाहर अल्लू अर्जुन नाम से। गैर टमाटरों की मासूम तस्करी करने के लिए पुष्पा को हर एक हवलदार को 1-1 लाख की रिश्वत देनी पड़ी। उस अंधेरी काली रात लगभग 17 रशियन हवलदार के खाते में जमा हुए पैसा दे के ठरकियों का रॉबिन हुड निकल गया जंगल में पुष्पा 2 की शूटिंग करने। 1 साल पीछे चलना पड़ेगा ये समझने के लिए कि पुष्पा को झुकाव क्यों नहीं पसंद। लगता है बचपन में चाचा ने गलत छू दिया। लकड़ियों का गुजारा करने के लिए घर काटता था पुष्पा, घर का गुजारा करने के लिए लकड़ियां काटता था पुष्पा। गलत हो गया मादरचोद। पुष्पा एल्टीट्यूड ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई अल्लू अर्जुन हो। एल्टीट्यूड मालिक के सामने दिखाने पे मालिक का नौकर पुष्पा से आके कहता है कि मालिक के सामने एल्टीट्यूड नहीं दिखाना, पर पुष्पा झुका नहीं और काम ही छोड़ दिया। चॉकलेटी बॉय पीयूष भी अनजाने सफर में पुष्पा के साथ जुड़ गया। काम छोड़ के गहरी नींद में अंधों की दुनिया देखने के बाद जब आंख खोली तो उधारी के पैसे ना देने की वजह से पुष्पा की मां को सुबह सुबह पूरे गांव के सामने खरी खोटी सुना रहा ढिल्लन से। अगले ही पल काले बाजार में काली भैंस का सौदा करके ढिल्लन सेठ का कर्जा चुका दिया ब्याज के साथ। पुष्पा ने ढिल्लन सेठ को बोला कि पैसे ना मिलने पे जिसको सुबह सुबह सुनाया था उन सबको तू ही बताएगा कि पैसे मिल गए ब्याज के साथ। प्रिटी सैवेज बिहेवियर। भट्टी के लेबर को दिन के 100 रुपए मिलते थे और मासूम चंदन के पेड़ों को काटने के 1000 रुपए। अवैध कारोबार की दुनिया में पुष्पा को कदम रखना ही पड़ा। किसी ने सच ही कहा था कि गरीबी में जब जेब फटी हो तो गलत काम में गांड नहीं फटती। घने जंगलों में नदियों को टाप के चांद के चूतड़ों की छटाई करने के बाद चंदन की लकड़ी कटनी शुरू हुई। पुलिस को देखते ही सुरतीबाज लौंडा सीटी बजा के आगाज कर दिया कि पुलिस रास्ते में ही है। लकड़ी छोड़ के सब इधर उधर भागने लगे। अब जेब के साथ गांड भी फट गई। पुष्पा की शातिर बुद्धि से उन्होंने पुलिस को चकमा तो दे दिया, पर डीएसपी गोविंद की नजरों में पुष्पा की सैवेज वाली तस्वीर छप चुकी थी। सबको बचाने के बाद पुष्पा को लेबर लुल्ला संगठन का लीडर बना दिया गया। डीएसपी गोविंद जंगलों में छुप के सबको रंगे हाथों रंगीन लकड़ियों के साथ पकड़ने का सही मौका ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी ने बताया नहीं कि एलजीबीटी की परेड 2 शहर आगे चल रही। मुलायम दिल की खातिर डीएसपी ने सबको सरेंडर करने का मौका दिया, पर लेबरों के आक्रोश ने जब हथियार उठाए तो लगा कश्मीर दूर नहीं। इंस्पेक्टर गोविंद के हवाई फायर करने के बाद ही पत्थरबाजी बंद हुई। जब सब अपनी जान बचाने में लगे थे तब पुष्पा शिलाजीत और जापानी तेल के जोश की मदद से सारे माल को ट्रक में भर के फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस भी नॉन अफ्रीकन ब्लैक कॉफी पी के उसका पीछा करने लगी। प्रेगनेंसी के बाद जैसे बॉयफ्रेंड गायब होता है वैसे ही पुष्पा ने ट्रक को गायब कर दिया। ट्रक का पता जानने के लिए जेल में हवस का तूफानी खेल खेला गया पुष्पा के साथ। पुष्पा अपने बाप की दूसरी बीवी का इकलौता बेटा था। ये समाज और उसकी दूसरी मम्मी के बेटे उसको अपना सरनेम यूज करने नहीं देते थे। पुलिस स्टेशन में पुष्पा से उसकी जात पूछ के उसको मेंटली टॉर्चर भी किया गया। ट्रक के असली मालिक जक्का और जॉली रेड्डी ने ट्रक का पता जानने के लिए संडास के बगल हलवाई चुदम कॉर्नर्स में मीटिंग रखी। ट्रक के बदले 5 लाख और पुष्पा के बेल का प्रस्ताव भी मान लिया गया। अवैध माल की गर्मी देख के ट्रक ने भी पानी छोड़ दिया था। 5 लाख पाते ही पुष्पा ने बच्चों की तस्करी करने वाली गाड़ी खरीद के मोहल्ले में रोला पेल दिया। जक्का, जॉली और गोंडा रेड्डी की चूतड़ खाने में आपराधिक मीटिंग हुई जिसमें पुष्पा को भी बुलाया गया। गोंडा रेड्डी का माल हर बार पुलिस पकड़ ले रही थी। इसी बात से परेशान होकर गोंडा रेड्डी ने भरी सभा में जवान लौंडा पेल दिया। माल को बॉर्डर पार कराने का तरीका पुष्पा गोंडा रेड्डी को बताता है। तरीका सफल होते ही गोंडा रेड्डी ने पुष्पा को माल ट्रांसफरिंग का एग्जीक्यूटिव बना दिया। तरक्की मिलते ही बीड़ी के नशे में धुत पुष्पा को प्यार हो जाता है श्रीवल्ली से, जो कि पुष्पा के अवैध कारोबार के ट्रक ड्राइवर की बेटी थी। अवैध कारोबार के साथ अवैध खाता भी खोल दिया। प्यार की गंभीरता को देखते हुए जब श्रीवल्ली नाम से गाना बनाया गया तो 630 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज लपेट लिया गया यूट्यूब नाम के इंस्टाग्राम पे। प्यार में डूबे पुष्पा के ट्रक को इंस्पेक्टर गोविंद ने आखिरकार पकड़ ही लिया अवैध माल के साथ। जेल में राजू के साथ लाठियों की सेक्सुअल वार्तालाप में पता चला कि ये सब पुष्पा का किया धरा है। राजू ने वफादारी नाम के कटोरे में हक दिया। इन सब से बेखबर वो अपने ही फूफा चिरंजीवी की पिक्चर की टिकट के बदले में श्रीवल्ली से मिलने का समझौता कर रहा। श्रीवल्ली पुष्पा से नाराज होकर चली गई। जाते जाते बोली कि पिक्चर के एंड में सीधे शादी करेंगे। 200 करोड़ के चंदन के लोकेशन की लीक्स मांग रहा श्रीवल्ली के पापा पुष्पा के ड्राइवर झोलालाल से इंस्पेक्टर हवलदार चपरासी गोविंद। ये है मंगल सीनू। लाल चंदन को काटने और कटवाने का काम गोंडा रेड्डी जैसी और भी गैंग्स करती हैं, पर उन्हें सप्लाई करने का काम सिर्फ मंगल सीनू कर पाता है। यानी जोमेटो और स्विगी पे रोजमूत छिड़कता है। पुष्पा के भरोसे मंगल सीनू का 200 करोड़ का माल अपने गोदाम में रखने को तैयार भी हो गया लावारिस गोंडा। पुलिस को माल की लोकेशन के बारे में पता चल गया और गोंडा रेड्डी से पुष्पा ने गर्मा गर्म वादा कर दिया कि अगर माल को कुछ भी हुआ तो पुष्पा 2 में झुक जाएगा मैं। शिलाजीत और जापानी तेल का जोश अभी तक है और उसी जोश की मदद से पानी के डैम का सहारा लेके सारा माल बचाने में कामयाब रहा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही पुष्पा ने सारा माल साफ कर दिया जैसे अनुपम खेर का टकला। उस दिन के बाद से गैर कानूनी दुनिया में पुष्पा का फूल खिल चुका था और बड़े बड़े लोग
भी उस फूल को सूंघने लगे थे। मंगल सीनू का काला सच पुष्पा को पता चल चुका था कि 2 करोड़ के माल के बदले में सबको 25 लाख ही देता था लवड़े का बाल। पुष्पा ने इस बारे में गोंडा रेड्डी से गंभीर चर्चा की। चर्चा में तय हुआ कि उसे ही मंगल सीनू से बात करके माल का असली दाम सबको दिलवाना पड़ेगा और अगर मंगल सीनू मान गया तो गोंडा और पुष्पा की पार्टनरशिप 50% की हो जाएगी। पैसों की खुजली ने पुष्पा को सीनू के चौखट पे खड़ा कर दिया पर माल चेन्नई तक पहुंचा दिया असली खरीदार के पास। यही बताने पुष्पा सीनू के घर गया था। सीनू के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में पुष्पा को जान से मारने की कोशिश की गई। भसड़ को खत्म करने के बाद पुष्पा अपना असली डायलॉग बोलता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। चेन्नई में मुर्गन को अपना माल बेचने के लिए पुष्पा पहुंच जाता है। माल का सैंपल देख के मुर्गन की धोती भारी हो जाती है। मुर्गन बिना सीनू के ही पुष्पा से माल खरीदने को तैयार हो गया। दोगला साला। गोंडा रेड्डी की तशरीफ का मोहर इस डील के कागज पे लग जाता है। पुष्पा और गोंडा रेड्डी 50% के पार्टनर बन गए। उधर श्रीवल्ली के पापा को पकड़ लिया जाता है पुलिस को गोदाम की लोकेशन लीक करने के लिए। जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के पापा की जान के बदले श्रीवल्ली मांगता है। मासूम श्रीवल्ली अपने पापा को बचाने के लिए जॉली रेड्डी की हर शर्त मान लेती है। और एक आखिरी बार जॉली रेड्डी के पास जाने से पहले वो पुष्पा के पास जाके सब बता देती है। पुष्पा के प्रतिशोध की आग ने जॉली रेड्डी को रोस्टेड लबाबदार बना दिया और पुष्पा और श्रीवल्ली की प्यार की कहानी भी शुरू हो गई। बिना लड़ाई किए गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, इसीलिए गर्लफ्रेंड बनाने के लिए राह चलते किसी को भी पेल दो बहन। डॉक्टरों का दावा है कि ऑपरेशन के बाद भी जॉली रेड्डी की चलने की कोई गारंटी नहीं है। पुष्पा 2 के लिए बचा रखा है साले को। पुष्पा और चॉकलेटी बॉय पीयूष की जॉली रेड्डी को मारने वाली बात गोंडा रेड्डी दीवार के पीछे खड़ा होकर सुन लेता है। तरक्की देख रंजिश के तहत जान से मारने की साजिश की गई पुष्पा के खिलाफ। पर पुष्पा को लिटाते टाइम सीनू के लोग गोंडा रेड्डी का खोपड़ा खोल देते हैं। गैंग वॉर के बीच पुष्पा इधर उधर भागने लगता है। शिलाजीत के जोश से पहले पुष्पा के मुंह का कपड़ा हटा। फिर गोटों पे बंदूक रख के हाथ की BDSM वाली रस्सी ढीली हुई। पुष्पा अब बेलगाम घोड़ा हो गया था लकी द रेसर की तरह। मंगल सीनू के लोगों को बहुत पेला और सीनू के साले का सीनू से बात करते टाइम पेल पाल ने पाल कर दिया। पुष्पा ने उस जका रेड्डी की जान बचाई जो 10 मिनट पहले उसे मारना चाहता था। दिल बड़ा है लौंडे का। गोंडा रेड्डी के अंतिम संस्कार में सीनू अपने साले की लाश लेने आया था और वहीं पे सबके सामने मिनिस्टर ने पुष्पा को सबका लीडर घोषित कर दिया। थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची हरामजादों में। उधर एक टकले की बुद्धि का स्क्रू खुल गया और ये जाहिल लीडर खेल रहे। मोहल्ले का इंचार्ज होते हुए भी गैंग वॉर ना रुक पाने की वजह से इंस्पेक्टर गोविंद ने अपने त्याग पत्र पे अपना अंगूठा फेर दिया। भंवर सिंह शेखावत को मोहल्ले का नया इंचार्ज बनाया गया। पुष्पा भंवर सिंह को शादी के कार्ड के साथ साथ रिश्वत भी देने गया था। भाईचारे में पुष्पा ने भंवर सिंह को टकला बोल दिया और यही बात भंवर सिंह के दिल पे लग गई। पुष्पा के लोगों के सामने ही पुष्पा से माफी मंगवा दी टकले ने। उस दिन के बाद से शेखावत की हर बात पुष्पा मानने लगा था, जैसे वर्जिन हस्बैंड अपनी वाइफ की सुनता है। अपनी शादी शुरू और पिक्चर खत्म होने से लगभग 9 मिनट पहले विमल के नशे में पुष्पा अपने ही हाथ पे गोली मार के शेखावत के टकले पे अपने हाथ का पंजा बना देता है। लगभग 42 बार टकला बोलने के बाद घर जाके शादी कर लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी भी क्या जल्दी थी सेक्स करने की। खैर, टमाटरों की अवैध तस्करी से लेके पूरे मोहल्ले में चंदन की लकड़ी बेच के 2-3 बार रोला पेलने तक का सफर आप भी तय कर सकते हैं। बस दिल की आग अपने गांड तक पहुंचा के रॉकेट बन के उड़ जाइए अपने सपनों की ओर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो जल्दी से और कमेंट में बता दो कि अगली वीडियो किस पे बनाऊं। नंगे होके मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।